नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन कला। मध्यकालीन कला हम लोग पढ़ रहे थे। मध्यकालीन कला में किसको किसको हम लोग पढ़ चुके हैं? मध्यकालीन कला में पढ़ चुके हैं किसे? पाल शैली को और जैन शैली को। पाल और जैन शैली को डिस्क्रिप्टिव में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनकी पूरी डिटेल्स वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। पाल का अलग और जैन का अलग। तो ये पाल और जैन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए तो पाल और जैन की पेपर्स की सीरीज लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के जो जैसे कि क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के ये क्वेश्चन हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले देखते हैं मध्यकाल में पूर्वी भारत में कला के संरक्षक कौन थे? जब ये मध्यकाल चल रहा था तो हमने बताया था मध्यकाल में क्या था कि पूर्व में कौन सी शैली थी? तो पूर्व में कौन सी शैली थी? पाल। और पश्चिम में कौन सी थी? तो जैन। ठीक है, यही माना जाता है कि पूर्व तरफ पाल थी और पश्चिम तरफ जैन थी। तो यही पूछ रहा है, पूर्व की तरफ जो पाल शैली थी, पूर्वी भारत में जो कला के संरक्षक कौन थे मध्यकाल में? तो ऑप्शन है कौन थे? मौर्य नरेश, गुप्त नरेश, पाल नरेश की पांड्य नरेश। तो कौन थे? पाल जो शैली थी उसको किसने संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? पाल शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजा पारमिता का चित्रण हुआ है। जो प्रजा पारमिता है ये ग्रंथ है, इसका चित्रण किस पे हुआ है? कपड़े पे हुआ है, ताल पत्र पे हुआ है, कागज पे हुआ है कि दीवार पे हुआ है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है प्रजा पारमिता जो ग्रंथ है इसका चित्रण किस पे हुआ है? तो इसका किस पे हुआ है? ताल पे हुआ है, ताल पत्र पे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है? मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व मध्यकाल की चित्रकला थी उसके विषय में किसने सर्वप्रथम बताया था कि ये कला है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके विषय में कहा जा रहा है? पाल शैली के विषय में सर्वप्रथम बताया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? किसने बताया था? राय कृष्णदास ने, कार्ल खंडेलवाला, आनंद कुमार स्वामी की स्टेला कैम्ब्रिज ने। तो किसने बताया था? तीन का क्या हो जाएगा हमारा? सी, आनंद कुमार स्वामी ने बताया था ना सर्वप्रथम। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध चित्रकला के अंतिम उदाहरण किस कला शैलों में मिलते हैं? जो बौद्ध चित्रकला थी उसका अंतिम उदाहरण किस शैली में मिलता है? ठीक है, अभी हमने गुफाएं पढ़ी उसमें भी बौद्ध चित्रकला के उदाहरण थे। ठीक है, तो अब कौन सी अंतिम है इनमें से शैली जिसमें कि बौद्ध चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं? ऑप्शन है अपभ्रंश, पाल, पहाड़ी की पटना। तो किसमें मिलते हैं? पाल शैली में। बौद्ध चित्रकला के अंतिम जो उदाहरण में मिलते हैं वो पाल शैली में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले ताड़पत्रावली चित्रित ज्ञात प्रति निम्न में कौन सी थी? सबसे पहले जो ताड़पत्र पे चित्रित जो प्रति थी वो कौन सी थी जो कि हमें ज्ञात हुई है? तो कौन है इसमें से? निशीथ चूर्णी, प्रज्ञा पारमिता, अंगसूत्र की औद्धर्य नियुक्ति वृत्ति। तो पांच का हमारा क्या हो जाएगा? ए, निशीथ चूर्णी। और ये जो निशीथ चूर्णी थी ये किस से थी? तो ये थी जैन धर्म से। किससे थी? जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी किससे थी? जैन धर्म के भी श्वेताश्वर उससे थी। ठीक है, श्वेताश्वर से थी। चलिए उसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन। जो श्री नाना चमनलाल मेहता को 1924 में गुजरात से प्राप्त बसंत विलास नामक काव्य पत्री मिली थी जिसमें कि कुल 79 चित्र मिलते हैं। नाना लाल चमनलाल मेहता को एक बसंत विलास का एक जो काव्य पत्री मिली थी वो उसमें 79 चित्र थे। वो किस पर बनी थी? ऑप्शंस हैं ताल पत्र पे, कपड़े पे, कागज पे कि शिला पे। ये किस पे बने थे? 6 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, किस पे बने थे? कपड़े पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले ताल पत्र पे हुए हैं, उसके बाद फिर कपड़े, कागज। ठीक है, और कहीं कहीं पे भित्ति में भी चित्रण मिल रहा है, भित्ति में भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के चित्रों में अधिकांश किस वृक्ष का चित्रण हुआ है? जो पाल शैली है उसमें सबसे ज्यादा अगर चित्रण हुआ है तो वृक्ष में किसका चित्रण हुआ सबसे ज्यादा? पीपल या नीम का, नारियल या कदली का, बरगद या चिनार का कि पीपल का? तो किसका हुआ है? नारियल या कदली फल का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया। इस पेड़ का सबसे ज्यादा चित्रण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? मध्यकालीन जो चित्रकला थी वे किस पोथी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? मध्यकालीन कला कौन कौन सी थी? एक पाल थी और एक जैन थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी पोथी है जिसका सर्वाधिक चित्रण हुआ है। ऑप्शन है हमारे कल्पसूत्र, चौर पंचाशिका, कालकाचार, पंचतंत्र। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ है? कल्पसूत्र का। सबसे ज्यादा किसका हुआ है? कल्पसूत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपभ्रंश कला में मुखाकृतियां यानी चेहरे कैसे बने हैं? ठीक है, अपभ्रंश जो कला है उसमें चेहरे कैसे बने हैं? चेहरे तो ऑप्शन है 1 चश्म, 1.5 चश्म, सवा चश्म या सभी तरह के। तो कैसे बने हैं? सवा चश्म चेहरे बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश शैली की जो 1439 में, ठीक है, 39 में जो चित्रित मांडू से एक प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति मिली है वो कहाँ, मतलब किस पर बनी थी? कागज पे बनी थी कि ताड़पत्र पे बनी थी कि कपड़े पे बनी थी कि दीवार पे बनी थी? तो 10 का क्या हो जाएगा? ए, कागज पे बनी थी। किस पे बनी थी? कागज पे बनी थी। अब ये क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि जैन चित्र के जो कागज पे कब से बने हैं? तो 12वीं शताब्दी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 क्वेश्चन। अपभ्रंश शैली के चित्रों की आकृतियों की रेखाएं कैसी थी? जो अपभ्रंश शैली थी इनकी जो आकृतियों की जो रेखाएं थी वो कैसी थी? लयात्मक थी, कोणात्मक थी कि गत्यात्मक थी कि प्रतीकात्मक थी? तो कैसी थी? कोणात्मक थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? ऑप्शन है भोज, बिल्लड़, छेमेन की सोमेश्वर। तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, कौन है? भोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाल पोथियों का अधिकांश चित्रण किस पाल शासक के समय हुआ? ये जो भी क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सब टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टेस्ट पेपर के ही हैं। सारे टेस्ट पेपर के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं 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 किसी टीजीटी में आया है या कल उसमें नेट में आया है, कहीं पे भी आए वही क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, पाल पोथियों का अधिकांश चित्रण किस पाल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो 13 का क्या हो जाएगा? महिपाल। महिपाल के समय क्या हुआ है? सबसे ज्यादा पोथियों का चित्रण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय किस पाल शासक ने बनवाया था? जो भागलपुर यानी बिहार में एक विक्रमशिला बना है, बिहार में एक विक्रमशिला महाविद्यालय पाल शासक ने बनवाया था। वो कौन सा पाल शासक था? तो देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ठीक है, गोपाल के बाद कौन आता है? धर्मपाल। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? ए है ऑप्शन। 14 का क्या हो जाएगा? धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कला समीक्षक ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है? ठीक है, किसी कला समीक्षक ने पाल शैली को क्या कहा है? बिहार शैली नाम दिया। देखिए जो पाल शैली थी कहाँ कहाँ थी? ये थी नेपाल में, ठीक है, बिहार में और बंगाल में। मुख्यतः मुख्य 3 क्षेत्र थे। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उड़ीसा में भी है, थोड़ी यूपी में भी कहीं कहीं क्षेत्र मिले, ये बाद में मिले। ठीक है, लेकिन मुख्य अगर माने जाते हैं तो यही थे। लेकिन अगर इन तीनों में केंद्र है तो केंद्र कौन सा है? बंगाल। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बिहार में चित्र मिले तो उन्हें लगा कि ये बिहार शैली है। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया है? किस समीक्षक ने दिया है? ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमब्रिस्की, हेलन रूबिसो। तो इसका क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा डी। किसने दिया है? हेलन रूबिसो ने। बिहार शैली का है पाल शैली को। चलिए अब पूछ रहा है धीमान और वित्रपाल किस शैली के चित्रकार है? ये जो धीमान है और वित्तमान है, ये पहले तो देखिए किस शैली के चित्रकार है। तो ऑप्शन है पटना, पाल, जैन, तंजौर। तो ये किसके हैं? पाल शैली के। इन्हें पाल शैली का मतलब वो भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पाल शैली का जनक कहा जाता है। पाल शैली का जनक किसे कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है। धीमान या वित्तपाल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर से प्राप्त कल्पसूत्र का लिपिकाल क्या है? मतलब समय क्या है? तो 1456, 1411, 1467, 1465। तो क्या है? 1467। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के अधिकांश ताड़पत्री ग्रंथ कहाँ सुरक्षित हैं? तो सबसे ज्यादा कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है बड़ौदा, अहमदाबाद, जैसलमेर। तो
लमसम बराबर है, तीनों जगह ही सुरक्षित है। लेकिन अगर स्टेट पूछता तो कहाँ होता? गुजरात। ठीक है, अगर स्टेट पूछता, राज्य पूछता तो गुजरात होता। वैसे सब जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकांशतः कौन सा रंग भरा है? अब देखिए, ये जैसे कि है, ये पूरा एक चित्र का पृष्ठभूमि है, ये जमीन है, उसके ऊपर चित्र बने, तो ये जो पृष्ठभूमि है इस पे कौन सा रंग भरा जाता था? जैसे ये इसकी पृष्ठभूमि जिसपे हम पढ़ा रहे हैं क्या है? व्हाइट है ना, तो इसी तरह की इसकी जो पृष्ठभूमि थी उसमें कौन सा रंग भरा जाता था? ऑप्शन है काला, पीला, लाल, नीला। तो कौन सा भरा जाता था? लाल। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृत शैली का आद्यतम रूप किन चित्रों में दिखाई देता है? मतलब जो प्राकृत शैली है इसका जो उससे पहले जो रूप है वो कहाँ पे दिखाई देता है? किस भित्ति चित्रों में दिखाई देता है? तो ऑप्शन है एलोरा, सित्तन वासल, पोथी, पटचित्र। तो किस में दिखाई देता है? 20 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। एलोरा में भी इन्हीं की तरह भित्ति चित्र मिलते हैं इनसे पहले। कल्पसूत्र की 1439 की जो प्रति है कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, कल्पसूत्र की जो, देखिए पहले बात तो एक देख लीजिए, कल्पसूत्र की आज अभी तक कितनी 5 प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, 5 प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये जो इनकी एक और प्रति प्राप्त हुई है 1439 में, वो कहाँ से मिली है? तो जौनपुर, मांडू, कश्मीर की मालवा। तो कहाँ से मिली है ये वाली 1439 वाली? ये मिली है मांडू से। ठीक है, और ये वाली जौनपुर वाली कहाँ से मिली थी? अभी बताई थी, तो वो 67 में मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र किस धर्म से संबंधित है? जो अपभ्रंश शैली है उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र किस धर्म से संबंधित है? अपभ्रंश शैली के बौद्ध, वैष्णव, जैन, शैव। तो मतलब अपभ्रंश जो शैली है उसके किससे संबंधित है? तो जैन से ही, क्योंकि जैन शैली को ही क्या कहा जाता है? अपभ्रंश शैली कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों और राजस्थानी लघु चित्रों के बीच की कड़ी के रूप में किन चित्रों को देखा जा सकता है? ठीक है, अपभ्रंश शैली, पटना शैली, पाल शैली, मुगल शैली। तो 23 का क्या हो जाएगा? ए। अपभ्रंश शैली और जो ये राजस्थानी लघु चित्र के बीच में कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलती है, इसलिए इन दोनों को अपभ्रंश शैली के तहत देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इस भारतीय शैली में छत्र, कलम, स्वास्तिक आदि प्रतीकों की बहुलता से मिलता है? ऑप्शन है पाल, पटना, जैन, तंजौर। तो 24 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, जैन में। जैन चित्र शैली का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 900 ईस्वी, 800 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1100 ईस्वी। तो कब से माना जाता है? 1100 ईस्वी से। परवल की तरह आंखें, ठीक है, या परली आंखें, या परली आंखें किस कला की विशेषता है? तो ऑप्शन है पाल, अपभ्रंश, पटना, मुगल। तो किसकी है? अपभ्रंश की। चलिए आगे देखते हैं। किस कला शैली की रेखाएं कोणात्मक हैं? ऑप्शन है पाल, मुगल, जैन, पहाड़ी। तो किसकी है? जैन की। ठीक है, 27 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, या अपभ्रंश आ जाए, अपभ्रंश। ठीक है, बात एक ही है। लघु चित्रकला की शुरुआत कब से मानी जाती है? जो लघु चित्रकला की शुरुआत किस शैली से मानी जाती है? पाल, जैन, मुगल, पहाड़ी। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा? पाल शैली से। उत्तर प्रदेश में कल्पसूत्र की प्रति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं आगरा, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मिर्जापुर से, सॉरी जौनपुर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर से, सी से। चलिए आगे देखते हैं। जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में क्या मिला है? तो क्या मिला है? ऑप्शन सहयोग, गैरो, असहयोग, कोई। तो सहयोगी मिला है। ठीक है, कला से क्या ही मिलेगा? सहयोग। जैन शैली में नामकरण अपभ्रंश शैली किसने रखा है? जो जैन शैली है इनका नाम अपभ्रंश शैली या अपभ्रंश शैली किसने कहा है? तो ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, पर्सी ब्राउन, राम कुमार। तो 31 का हमारा क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा बी, राय कृष्णदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, वित्तपाल। तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, धर्मपाल ने के समय से शुरू हुई थी। अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई छाती किस कला
की विशेषता है? ऑप्शन है कश्मीर शैली, राजपूत शैली, जैन शैली, पाल शैली। तो 33 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, जैन शैली के तहत। ठीक है। बसंत विलास के चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है मालवा, आगरा, पुणे, अहमदाबाद। तो हमें कहाँ से मिले हैं? अहमदाबाद, गुजरात से। कहाँ से मिले हैं? अहमदाबाद, गुजरात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? ताड़पत्र पे, कागज पे, कपड़े पे, शिला पे। ठीक है। तो 35 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। देखिए ताड़पत्र पे सर्वप्रथम हुए हैं तो ताड़पत्र ही माना जाएगा, लेकिन उसके बाद कपड़े, कागज पर ठीक है, उसके बाद बहुत बाद में इनके शायद कागज पर भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन ताड़पत्र ही मेन है। चलिए, किस शैली के चित्र सुनहरे रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है पाल, अपभ्रंश, पहाड़ी, राजस्थानी। तो किसमें हुआ है? अपभ्रंश में। या जैन ऑप्शन होता तो उसमें भी। ठीक है, जैन शैली में। दोनों में किसका हुआ? सुनहरे रंग का अधिक प्रयोग हुआ। उसके बाद किसका हुआ है नंबर 2 पे? तो पीले रंग का। अगर सुनहरा ना हो ऑप्शन में, पीला हो तो पीला हो जाएगा दूसरे नंबर पे। चलिए, किस शैली के चित्र में पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है पाल, जैन, मेवाड़, बूंदी। तो क्या हो जाएगा? जैन में पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। किस शैली में आंख से कान तक काजल की रेखा खींची गई है? ऑप्शन है अंबर, अपभ्रंश, पाल, मुगल। ये ऑप्शन हैं। 38 में क्या हो जाएगा? 38 का हमारा हो जाएगा बी, अपभ्रंश या जैन। चलिए, उत्तर मध्यकाल की प्रमुख शैलियां कौन सी थी? ऑप्शन है पाल, जैन, अपभ्रंश, पाल, राजपूत, अंबर, अंबर, पहाड़ी, राजपूत, हिंदू, पाल, राजपूत। तो कौन सी है? ये है ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, खिलौनों की तरह अलंकरण किस शैली में किया गया? ऑप्शन है पाल, अपभ्रंश, पटना की पहाड़ी। तो किस में किया गया है? अपभ्रंश में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने थे? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, नेपाल। तो हमें यही ऑप्शन मिल गया, यही है। ठीक है, बाकी ये नहीं है। और केंद्र में अगर माना जाएगा कौन था? तो कौन था? बंगाल। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है जैन शैली, पहली बात तो जैन से ही होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो नहीं जाएगा क्योंकि ये बौद्ध से है। ठीक है, ये हो नहीं जाएगा क्योंकि हिंदू धर्म से है। वैष्णव भी ये इसी से है, तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? श्वेतांबर और दिगंबर। कुछ वैष्णव के भी चित्र बाद में मिले हैं। गुजरात शैली का जन्म कहाँ पे हुआ है? किस राज्य में हुआ है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात शैली गुजरात में ही हुआ है। ठीक है। गुजरात शैली को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन है पाल, जैन, राजस्थानी, कश्मीर। तो किससे जानते हैं इसे? गुजरात शैली को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हमारा जैन। फास्ट रिवीजन है हमारा, इसलिए हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। बाद में जब लाइव सीरीज कराएंगे तो टाइम देंगे। ठीक है, अभी फास्ट रिवीजन है, आपको बस रिवीजन करना है। पहले आप क्या जाइए कि पाल और वो उसका डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो बनाया है उसका डिटेल्स में देखिए और उसके बाद इसे जल्दी से फास्ट में लगाइए। चलिए, अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? अपभ्रंश शैली का ऑप्शन है वैष्णव जैव, बौद्ध शैव, बौद्ध जैन, हिंदू और ईसाई। तो क्या रहा है ऑप्शन? ऑप्शन रहा है वैष्णव जैन। चलिए, चित्रकला की अपभ्रंश शैली किससे संबंधित है? शैव से, वैष्णव धर्म से, बुद्ध से, जैन से। तो किससे है? जैन से। विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदी, फारसी, संस्कृत या पाली। तो पाली में। जो बौद्ध ज्यादातर बुक्स लिखी गई वो किस में लिखी गई है? पाली में ही लिखी गई है। ठीक है, बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई हैं? तो किस पर लिखी गई हैं? कागज पर, कपड़े पर, ताड़पत्र पे या पोथी पर। तो हमारा 48 का क्या हो जाएगा? किस पर लिखी गई हैं? तो ज्यादा किस पे लिखी गई हैं? ताड़पत्र पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र संबंधित ग्रंथ कौन सा है? मतलब बौद्ध दर्शन के जितने भी साहित्य हैं उसमें सौंदर्य शास्त्र से संबंधित कौन सा है? ललित विस्तर, कामसूत्र, चित्रसूत्र, कल्पसूत्र। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा ए, ललित विस्तर। चलिए,
नाग शैली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पाल, जैन, देव, यक्ष। तो 50 का हमारा क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा ए। पाल शैली को ही नाग शैली भी कहा गया है। चलिए 51 क्वेश्चन पे आते हैं अब। लघु चित्रकला शैली भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? ऑप्शन है उत्तरी, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह से कि पूर्व में ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पूर्व में कौन सी थी? पाल। और पश्चिम में कौन सी थी? जैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन है पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम? देखिए उत्तर तो ये नहीं होगा, पूर्व पश्चिम तो यही हो जाएगा आंसर। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? पहाड़ी में, पाल में, ईरानी में कि मौर्य में? तो किसमें हुई थी? पाल में। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? शिला पे, ताड़पत्र पे कि कागज पे कि कपड़े पे? ताड़पत्र होता है ये, ताड़पत्र, ठीक है। तो किस पे बने थे? ताड़पत्र पे। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पे बनी? तो किस पे बनी? ताड़पत्र पे। जैन लघु चित्रों का विषय क्या था? तीर्थारकर और उनकी जीवनी, जानवर, शासक, राजा, आखेट। तो क्या था? तीर्थारकर और उनकी जीवनी। और बौद्ध धर्म में भी वही था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो कौन से थे? पाल शासक। पाल पोथी का विषय क्या था? पाल पोथी का विषय क्या था? पाल राजाओं का चित्रण की युद्ध का दृश्य की बुद्ध के जीवन चरित्र की महावीर का? तो किसका था? बुद्ध का जीवन चरित्र। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है पाल, जैन, मुगल, कांगड़ा। तो 58 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। पाल शैली से ही पोथी चित्रण प्रारंभ हुआ, उसके बाद जैन में भी हुआ है, ठीक है। नेमिनाथ के चित्रों में कौन सा रंग मिलता है? ऑप्शन है काला, लाल, हरा, पीला। नेमिनाथ 59 में क्या मिलता है? तो ये काले रंग से इनके चित्र बनाए गए हैं। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से। तो किससे? बौद्ध से। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये सब देव के चित्रों का रंग कैसा था? काला, नीला, पीला, स्वर्ण रंग। तो 61 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, स्वर्ण रंग। ऋषभ देव को किसमें बनाया गया है? स्वर्ण रंग में, मतलब कि सुनहरे रंग में। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ऑप्शन है मुगल, गुप्त, जैन की पाल। तो 62 का क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा डी, पाल वंश ने कराया था, पाल राजवंश ने के समय से हुआ था। भारतीय लघु चित्रों की शुरुआत किस काल में हुई थी? प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, पूर्व मध्य काल में, प्रागैतिहासिक काल में? तो कब हुई थी? पूर्व मध्य काल में, यानी प्राकृत के समय। पाल शैली के जो चित्र हैं चित्रित होते हैं किस पे? पोथियों पर, दीवारों पर, शिला पे, छतों पे। तो किस पे? पोथियों में। पोथियां किस पे होती हैं? ताड़पत्र पे। चलिए, सित्तन वासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से या जैन धर्म से? तो सित्तन वासल किससे है? तो ये है जैन धर्म से। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? 66 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एलोरा, सित्तन वासल, बाग, बदामी। चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां, ठीक है, इनसे मिलती जुलती हैं। तो कहाँ से है? एलोरा से। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू, वैष्णव। तो कल्पसूत्र पे तो पता ही है किस पर बने हैं, गीत गोविंद भी, तो जैन में। और कल्पसूत्र पर सर्वाधिक बने हैं चित्र जैन धर्म में, ठीक है। और पहली बार किसी धर्म में बने हैं तो वो जैन धर्म में इसी बुक पर बने हैं। मतलब जैन धर्म की पहली पुस्तक नहीं है, लेकिन पहली पुस्तक है जिसमें जैन धर्म पे धर्म बने हैं चित्र, ठीक है, ये मतलब अंतर है इसमें। 68 का, जैन चित्रकला के चित्र सर्वाधिक किस पर बने? पंचदशी पे, गीत गोविंद पे, विनय पिटक पे, कल्पसूत्र पे। किस पे बने? कल्पसूत्र पर। महावीर 24वें तीर्थकार के जन्म का चित्रण किसमें मिलता है? चौर पंचाशिका में, दिव्यावदान में, कल्पसूत्र में, प्रज्ञा पारमिता में। तो 69 का हमारा क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र का सबसे पहले चित्रण किस शैली में हुआ? अभी बताया था ना ये आप क्वेश्चन।
तो ऑप्शन है पाल शैली, राजस्थानी, जैन शैली, पहाड़ी शैली। तो किसमें हुआ है? जैन शैली में। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का सवा चश्म या 3/4 चित्रण किया गया है? ऑप्शन है पाल, गुलेर, बीकानेरी या जैन। तो किसमें किया गया? जैन या अपभ्रंश। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन चित्र कागज पर कब बने हैं? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो कब बने? 12वीं शताब्दी में। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बंगाल शैली के लिए कि मुगल के लिए? तो किसके लिए? जैन चित्रकारी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने नाम दिया है? जैन शैली को पश्चिमी शैली किसने कहा है? ऑप्शन है राय कृष्णदास, ईवी हैगल, आनंद कुमार स्वामी की पर्सी ब्राउन। तो 74 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखते हैं फिर ये आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था? ठीक है, तो क्या था? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। तो क्या था? जैन। जैन चित्रकला किस क्षेत्र में फैली? पूर्व में, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो पश्चिम, गुजरात मुख्यतः, बाकी कई जगह इनके चित्र मिले हैं। ठीक है, बाद में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण किसमें मिलता है? सर्वप्रथम की बात हो रही है। पहाड़ी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में, कांगड़ा चित्र में। तो 77 का क्या हो जाएगा? जैन चित्र में। बाद में मुगल में भी बने हैं स्थिर चित्रण। ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं किस कला का चित्रण मिलता है? ठीक है, जैन कला का, पाल कला का, मुगल कला का, पट कला का। तो किसका है? जैन कला का, उदयगिरी और खंडगिरी में। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है किसे? गुफा लघु चित्र, जैन लघु चित्र, राजपूत चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला। तो किसके हैं? जैन लघु चित्र हैं। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे, कहाँ के थे? असम के थे, तिब्बती थे, कश्मीरी थे कि नेपाली थे? तो कहाँ के थे? तिब्बती थे। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से हैं? जो पाल शैली में चित्र बने हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के, वो किस संप्रदाय से हैं? श्वेतांबर, महायान, श्यादवाद। ये क्या है? जैन है। ठीक है, और ये तो किस से बने? महायान से। चलिए, जैन शैली में अपभ्रंश शैली को किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन, इनमें से सभी। तो 82 का हमारा क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, राय कृष्णदास ने कहा है। 83 का देखते हैं। जैन शैली का निर्माण कब से माना जाता है? ऑप्शन है 11वीं से 15वीं, 15वीं से 18वीं, 9वीं से 11वीं, 7वीं से 8वीं। तो क्या है? 11वीं से 15वीं। चलिए, अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? जो अपभ्रंश शैली है, हीनयान, श्वेताश्वर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय की महायान। 84 का हमारा क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा बी। एक मिनट, हाँ, 84 का क्या हो जाएगा? बी, श्वेतांबर संप्रदाय। ठीक है, चलिए, अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि पर रंग कौन सा प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, सफेद। तो कौन सा हुआ है? लाल। चलिए आगे देखते हैं। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग में दिखाया गया? काला, हरा, नीला, सफेद। तो 86 का हमारा क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा सी। क्या है? नीला रंग है। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? ऑप्शन है हरा, नीला, काला, सुनहरा। तो 87 में किसका हुआ है सबसे ज्यादा? 87 में हुआ है डी, सुनहरा। ठीक है, 88 में किसका हुआ है? किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, वहां हुआ है लेकिन यहाँ किस में नहीं हुआ है? ऑप्शन है पाल शैली, मुगल शैली, जैन शैली, किसी में नहीं। तो पाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए 89 पे देखते हैं। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जानते हैं? अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली की पटना शैली। तो किससे मानते हैं? अपभ्रंश शैली को मानते हैं। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली में चित्रित है? पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, पटना शैली की पाल शैली। तो किसमें है? अपभ्रंश शैली में है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में है? अपभ्रंश शैली, पाल शैली, तंजौर शैली, पहाड़ी शैली। तो किसमें है गीत गोविंद के चित्र? 91 का क्या हो जाएगा? ए।
चलिए, वैसे गीत गोविंद के अन्य में भी बने, लेकिन ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पाल और जैन पढ़ रहे हैं, ठीक है। त्रिपिटक के सर्वप्रथम चित्र किस पर बने हैं, तो किस पर बने हैं, ताड़पत्र, कागज, दीवार, पट पे। तो किस पे बने हैं, ताड़पत्र पे। बौद्ध धर्म के वैसे भी सारे ग्रंथ चित्र उसी पे बने हैं, ताड़पत्र पे। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि के चित्र का चित्रण किस परंपरा में मिलता है, जैन चित्रकला में, पाल लघु चित्रकला में, गुजराती में, मुगल में। तो 93 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 94 में। जैन लघु चित्रों की विशेषता, गालों पर विशेषता क्या थी, गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता कहाँ के भित्ति चित्रों में मिलता है, तो एलोरा, ऑप्शन है कि बदामी, अजंता की जोगी मोरा। इनमें से किस में होगा, एलोरा में होगा कि बदामी में होगा कि अजंता में होगा कि जोगी मोरा में होगा, तो किस में होगा, ए। 94 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ये हमारी पाल और जैन से रिलेटेड एक सीरीज थी, ठीक है। धन्यवाद।